नमस्कार, मैं हूं सुमेश शाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, विभिन्न विभागों के क्लर्कों के द्वारा अपनी जो हड़ताल है वो पिछले काफ़ी दिनों से कर रखी है और लगातार वो जो हड़ताल है लगातार जारी है। इस दौरान मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जहां अलग अलग यूनियनों का उनको समर्थन मिल रहा है तो वहीं विपक्ष के नेता भी उनको समर्थन दे रहे हैं। और यहाँ तक भी अब बात निकल के आ गई है कि अब उनके समर्थन में कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ जो है वो भी उतर आया है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं अब वो भी उनके समर्थन में पूर्ण रूप से उतर आए हैं और आज उनके द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही साथ यहाँ पर आकर के धरने पर भी बैठा गया है। आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे ही जो क्लर्कों का जो धरना है, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो यहाँ पर चल रही है और वो सभी ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और दूसरी तरफ अब जो इनका जो स्ट्रेंथ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसी सिलसिले में ही अब जब मैं बता रहा हूँ आपको कि हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के द्वारा भी अब इनका समर्थन कर दिया गया है, इनके साथ धरने पर आकर के बैठ गए हैं। तो उस संघ के कुछ सदस्य हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष मौजूद हैं और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं भारतीय मजदूर संघ का भी इनको पूरा समर्थन मिल चुका है, तो उसके भी हमारे साथ यहाँ पर सदस्य हैं मौजूद हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि विभिन्न और जो दूसरे जो विभाग हैं, चाहे मिनिस्ट्रियल स्टाफ की यूनियन है, चाहे सर्व कर्मचारी संघ है, उनके द्वारा भी अब क्लर्कों का समर्थन किया जा रहा है। तो सभी से हम जरा बातें करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ हैं, यहाँ इन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या आज समर्थन में आप लोगों ने किया है? आज पहले तो मैं आपके चैनल से आपके सभी दर्शकों को हमारी कंप्यूटर प्रोफेशनल यूनियन की तरफ से धन्यवाद कहूँगा। हमारा समर्थन में आज हमने पूरे प्रदेश में प्रदेश कार्य कमेटी के आह्वान पर आज कामकाज बंद करके और धरने पर हम बैठे हैं, इनके साथ इनका पूरा समर्थन किया है। और हमारा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इनकी जायज़ मांगों पर जल्द विचार करे। आम जन को परेशानी हो रही है और उस परेशानी का खामियाजा कहीं न कहीं सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। जी, तो अब जैसे खामियाजा तो पहले से ही जनता तो भुगत ही रही है, अब आप कह रहे हैं कि सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। किस प्रकार से भुगतना पड़ेगा? क्या आप लोगों ने ऐसा सरकार को अब अपनी तरफ से अल्टीमेटम दिया है कि सरकार को लगे कि अब उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जो कम ये आपकी क्लर्क एसोसिएशन जो बैठी है वो संवैधानिक ढंग से बैठी है। पहले उन्होंने अपना ज्ञापन दिया था, बार बार सरकार को नोटिस दिया था। तो इसमें मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार की इसमें गलती है, क्योंकि अगर कर्मचारी बगैर नोटिस के हड़ताल बैठते तो आमजन को परेशानी होती है। उसके लिए तो हम मानते भी कर्मचारी दोषी हैं। हमने सरकार को पहले आगाह कर दिया था, भाई आप समय रहते इस विचार कर ले इस मांग पर, अन्यथा ये हड़ताल पर आएंगे। हम भी इसके समर्थन में इनके साथ आए हैं। जी, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि समर्थन में आ चुके हैं और समर्थन में आज इनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है। तो जब ज्ञापन आप लोगों ने दिया है तो उस दौरान में चरखी दादरी जिला प्रशासन को आपने ज्ञापन सौंपा है, तो उनके द्वारा कोई आप लोगों की मान मनौवत करने की कोशिश की गई हो कि आप लोग काम कर लीजिए और हड़ताल पर मत जाइए या धरने पर मत बैठिए इनके साथ में, तो ऐसा कुछ कोई बातचीत हो पाई है? अभी प्रशासन को सिर्फ हमने ज्ञापन दिया है और वो प्रशासन के माध्यम से ही हरियाणा सरकार को भेजा है जी। तो प्रशासन की तरफ से तो यही है भाई काम जल्दी शुरू हो जाए, आमजन को परेशानी ना हो। तो हम भी यही चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कर्मचारी जो एक ही मांग है इनकी 35,400 वो जायज़ मांग है और जायज़ मांग पर जल्द विचार करे ताकि आमजन को परेशानी से मुक्ति मिल जाए। जी बिल्कुल, आमजन को परेशानी से मुक्ति मिले ये सभी लोग चाहते हैं, लेकिन लगातार जो धरने पर समर्थन है वो लगातार बढ़ रहा है। भारतीय मजदूर संघ के द्वारा भी समर्थन दिया गया है। उनके भी यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं हमारे साथ हवा सिंह जी हैं, इनसे भी ज़रा जान लेते हैं कि मजदूर संघ जो है वो किस प्रकार से अब इनके साथ आ रहा है। क्या बड़े स्तर पर आंदोलन को ले जाने की तैयारी है या नहीं? सर, क्या किया जाएगा अब, क्योंकि हर तरफ से जो समर्थन है क्लर्कों को मिल रहा है? मैं हवा सिंह तंवर, प्रदेश मंत्री भारतीय मजदूर संघ। जैसा कि आप सबको पता है कि जो काउज है उसका एक मांग है 35,400 और उसको लेकर आज धरना 10वें दिन जारी है। तो हम तो लगातार भारतीय मजदूर संघ के लोग हैं, सरकार से यही कहते हैं कि भाई सरकार समय रहते इस मांग को पूरा करे और नहीं तो अन्यथा भारतीय मजदूर संघ भी आप देखोगे कि 2-4 दिन में पूरे लाव लश्कर के साथ इनके समर्थन में उतरेगा और एक ऐसा बड़ा आंदोलन हम तैयार करेंगे। फिर ये सारी जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी की होगी
यही हम कहना चाहते हैं। आपने देखा होगा, पहले भी आप लोग यहाँ आए होंगे, इनके समर्थन में पहले भी आए होंगे। आपने देखा है कि यहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं। आपके कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के भी जो लोग हैं अब वो भी आ गए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो हैं कल पहले से ही बैठे हुए थे धरने पर। तो ऐसे जो लगातार जो संख्या बल यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनकी जो मांगे हैं उनको कहीं ना कहीं माना जाएगा, सरकार के ऊपर दबाव पड़ रहा है। नहीं, हमने निश्चित तौर पे कल भी इनकी बातचीत थी हरियाणा सरकार से। मुख्यमंत्री के जो ओएसडी थे उन्होंने बातचीत के लिए बुलाया था। तो भारतीय मजदूर संघ का स्पष्ट कहना है कि जो कर्मचारी यहाँ बैठे हैं उनकी जायज़ मांग है, 35,400 उनका हक है और भारतीय मजदूर संघ समर्थन करता है इस चीज़ का, क्योंकि काउज जो संगठन है वो संबंधित भारतीय मजदूर संघ है। तो हम तो सरकार से यही कहते हैं फिर पुनः कि भाई समय रहते आप इनकी मांग को पूरा करें, नहीं तो अन्यथा फिर सरकार को कोई ना कोई खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, कोई ना कोई खामियाजा भुगतना पड़ेगा और शायद उसी खामियाजे का एक नतीजा है कि अब जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं वो भी अब धरने पर आ गए हैं। तो यहाँ पर जान लेते हैं एक बार चलते चलते कि भाई कंप्यूटर ऑपरेटर्स कितने दिन तक धरने पर ये रहने वाले हैं। क्या एक दिन का धरने पर आप समर्थन देने के लिए आए या आप लगातार इनके साथ धरने पर ही बैठा जाएगा? अभी नैतिक समर्थन हमने दे रखा है। आज सांकेतिक धरना दिया हमने एक दिन का, और अगर हमें भी प्रशासन द्वारा बार बार नए नए प्रकार के आदेश जारी करके परेशान किया जा रहा है जी, तो हमने उसके बारे में भी सरकार को लिखित में दिया था भाई या तो आप इस प्रकार की कार्रवाई बंद करें। किस तरह के आदेश दिए जा रहे हैं? भाई कब कलर की जगह कंप्यूटर ऑपरेटरों की ड्यूटी लगाई जा रही है इस बारे, तो उसके लिए प्रशासन ने बता दिया अगर आपने नाजायज़ दबाव बनाया तो हम भी फिर हड़ताल पर जाने के लिए विवश हो जाएंगे। जी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हड़ताल पर जाने का जो एक साफ साफ चेतावनी है वो यहाँ पर दे दी गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सभी कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के जो सदस्य हैं, भारतीय मजदूर संघ के जो सदस्य हैं, वो यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं और इनके द्वारा साफ साफ चेतावनी दी जा रही है कि अगर इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है तो हो सकता है ये लोग भी जो है हड़ताल पर जा सकते हैं। आज एक सांकेतिक रूप से धरने में शामिल हुए हैं और आज का जो कार्य है वो सस्पेंड किया गया। एक दो लोगों से और भी जान लेते हैं कि कार्य किस प्रकार से सस्पेंड किया गया। सर, कार्य किस प्रकार से सस्पेंड किया है, क्योंकि ड्यूटी पर तो आज हो ही गए आप? ड्यूटी पर जरूर हैं, लेकिन हमारे द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। तो पहले से बता दिया था आप लोगों ने प्रशासन को या फिर आज अचानक से ही ये फैसला लिया गया? नहीं, ये सूचना हमने कल प्रशासन को पहले ही दे दी थी। तो प्रशासन की तरफ से कोई उससे पहले कोई बातचीत हुई है सर आपसे कि भाई कहीं ना कहीं आप लोग काम पे आइए, हम बातचीत कर रहे हैं कलरकों के साथ, या और कोई बातचीत आप लोगों से हुई हो? नहीं, प्रशासन से इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई है और हम तो यही कहेंगे कि कलरकों की मांग जायज़ है और सरकार को इसको मानना चाहिए। सरकार नहीं मान रही है मांग को, क्या करेंगे अब आगे? क्योंकि एक दिन के सांकेतिक हड़ताल से तो कोई धरने पर बैठने से तो कुछ होने वाला है नहीं। हमारी जो यूनियन की जो कमेटी है वो जो फैसला लेगी वो सोच समझ के फैसला लेगी। हम भी नहीं चाहते कि किसी आम जन को परेशान किया जाए, लेकिन सरकार इस चीज़ की जिम्मेवारी निभा नहीं रही है। इनकी एक ही मांग है 35,400, इसको पूरा कर दे, आम जन को भी मतलब सुविधा मिलेगी, हमें भी सुविधा मिलेगी, हम भी काम करना चाह रहे हैं। तो सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इनकी मांग माने और धरना समाप्त करें। जी बिल्कुल, जल्दी से जल्दी मांग माने और धरना समाप्त करवाए, ये साफ साफ कहना है यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के सदस्यों का भी और भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों का भी। वहीं दूसरी तरफ कि भी मैं और लोगों से भी मिलवाना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे साथ सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य भी, जिला प्रधान हमारे साथ यहाँ पर कृष्ण जी मौजूद हैं। इनके द्वारा भी आज प्रदर्शन किया गया था, बाकायदा जो कलरकों की मांग है उसको समर्थन दिया गया है और लगातार जो मांग को है वो सरकार तक उठाने की बात कर रहे हैं और साफ साफ ये मांग भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो मांग है इसको पूरा किया जाए। तो कृष्ण जी, आज किस प्रकार का जो कार्य है आप लोगों ने इनके जो कलरक हैं बैठे हैं अभी हड़ताल पर, उनके समर्थन में किया है? मैं सबसे पहले तो कृष्ण कुमार ऊँट, सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये काफ़ी लंबे समय से पीछे के इतिहास के बारे में मैं बताऊँ तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इस 35,400 के वेतनमान की मांग को लेकर, जिसमें 473 दिन पूर्व के सरकार के मंत्री वित्त मंत्री चड्ढा के आवास पर 473 दिन हमने धरना दिया। उसके बाद इसी बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के आवास पर 462 दिन हमने धरना दिया जो 35,400 की वेतनमान को लेकर। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पीछे काफ़ी समय से लंबे समय से आंदोलनरत रहा है इस 35,400 के वेतनमान के लिए। और आज उसी कड़ी में आज से पहले भी हमने 10 जुलाई को पूरे प्रदेश में
तमाम उपायुक्त के माध्यम से हमने हमारा नोटिस दिया था, प्रदर्शन करते हुए हमने नोटिस दिया था कि सरकार इन क्लर्कों की 35,400 की वेतन मांग को तुरंत, जो 25 अगस्त 2014 का हुड्डा सरकार के मंत्रिमंडल का जो फैसला है उसको तुरंत लागू करे, अन्यथा आने वाले 12 जुलाई से हरियाणा मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ तमाम विभागों के तमाम लिपिक साथी हड़ताल पर जाएंगे, 3 दिन की हड़ताल पर, और जिसका तहत हमें 12 और 13 और 14 जुलाई को हम हड़ताल पर हैं। और अगर सरकार अब भी अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आती तो हम ये कहना चाहते हैं कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा आने वाले समय में एक बहुत बड़े निर्णायक आंदोलन की घोषणा करेगा। उसी कड़ी में आज 14 जुलाई को हमने पूरे राज्य कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के तमाम जिलों में ब्लॉक स्तर पर मुख्यमंत्री 35,400 के वेतन मान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के पुतले का दहन किया गया है। अगर समय है, अब भी सरकार बाज नहीं आती तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एक बहुत बड़े निर्णायक आंदोलन की घोषणा करेगा, जिसका खामियाजा हरियाणा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये सुनिश्चित है कि हमारा 35,400 वेतनमान का हक है और उसको हम लेकर रहेंगे, क्योंकि हमने आंदोलन किए हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा तो एक ऐसा संगठन है जिसने पूरे प्रदेश के तमाम मेहनतकश मजदूर, किसान, कर्मचारी को साथ लेकर आंदोलन किया है। और जो हमारे साथी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे, हम उनके सहयोग में हैं, क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने आज तक के इतिहास में कभी भी किसी वर्ग ने आंदोलन किया है उससे पीछे नहीं, उसके साथ रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम भी इनके साथियों के साथ खड़े हैं, अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर आंदोलन करेंगे। और भविष्य में मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार को सब शब्दों में कहना चाहता हूं कि समय रहते सरकार बाज आ जाए और टेबल पर बुला के 35,400 का वेतनमान लागू करे, अन्यथा इसका बहुत बड़ा खामियाजा हरियाणा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये भी आपको यहाँ पर बताया गया है कि आंदोलन आज से ही जारी नहीं है, पिछले काफ़ी समय से जारी है। बार बार धरना, प्रदर्शन, हड़ताल की जा चुकी हैं और उसके बाद भी अभी तक भी सरकार ने जो मांगों पर विचार नहीं किया है, मांग को अभी तक सिरे नहीं चढ़ाया है। तो ये बड़ी बात है। अब दोबारा से एक बार चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि एक बार उस तरफ भी अपना कैमरा करके दिखाएं कि किस प्रकार से अभी भी यहाँ पर जो है कलरक धरने पर बैठे हैं और लगातार अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से भी हमारे साथ यहाँ पर सचिव उनके मौजूद हैं। विजय जी, क्या कुछ अब किया जा रहा है, क्योंकि बड़े स्तर पर अब मामला उठता जा रहा है, लगातार लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल में शामिल हो चुके हैं और साथ ही साथ आज आप लोगों ने पुतला भी फूंका है। तो क्या मानेंगे कि आंदोलन अब कितना बड़ा हो रहा है और सरकार के लिए कितने मुसीबतें जो आगे बढ़ने वाली हैं? ये आंदोलन बहुत ही भयंकर रूप धारण करेगा। सरकार के लिए सांप के मुंह छछूंदर वाली बात हो चुकी है, क्योंकि इसे 35,400 की मांग को लेके हमने मतलब सरकार से एक बार नहीं, सभी विधायकों को, सभी एमएलए को, सबको ज्ञापन दिया, लेकिन ज्ञापन से सरकार मानने वाली बड़ी हठधर्मिता इस सरकार के बीच में। सरकार किसी को नहीं बख्शती, न कर्मचारी को बख्शती, न किसान को बख्शती, न व्यापारी को बख्शती, न सरपंचों को बख्शती। ये सिर्फ लाठी और डंडे देती है, बाकी कर्मचारी हित में सरकार है नहीं। हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, 35,400 का जो 25 अगस्त 2014 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने मंत्रिमंडल में फैसला पास किया था, उसका नोटिफिकेशन जारी करके उसको लागू करे और जल्दी इन साथियों को 35,400 वेतन देके इससे धरने से उठाने का काम करे, ताकि आम आदमी भी परेशान ना हो। अब इस वजह से जो आम आदमी परेशान है वो इन लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की वजह से नहीं है, वो हरियाणा सरकार की वजह से है, क्योंकि हमारी जायज़ मांग है 19,900 के अंदर काम नहीं चलता। क्योंकि जब भी कोई काम करते हैं तो 19,900 में करना है तो हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं अपने बच्चों को, न अच्छा मतलब अपने माँ बाप को। हमारे पास अकेला हमारा पेट नहीं है, हमारे साथ परिवार होता है, उस परिवार के हिसाब से तो हमारा जितना काम हम करते हैं, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई जो आदमी जितना काम करता है उसको उस हिसाब से वेतन दिया जाए, लेकिन ये सरकार उस हिसाब से वेतन नहीं दे रही, हमारे वेतन को छीनने का काम कर रही है। लेकिन हम सरकार को आपके चैनल के माध्यम से ये चेताना चाहते हैं कि इसको हम छीनने देंगे। ये हम भीख नहीं मांग रहे, अपना हक वो मांग रहे हैं। सरकार इसको जल्दी जल्दी लागू करे, नहीं तो इसके लिए बहुत बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। किस तरह का खामियाजा आप मान के चल रहे हैं कि क्या आप लोगों की जो एसोसिएशंस हैं वो कोई बड़े निर्णायक आंदोलन की
तरफ बढ़ रही हैं, या जो इसी आंदोलन को समर्थन दे करके या इसी में शामिल होकर के कहीं बड़े स्तर पर इसको ही आगे लेकर के जाने की उम्मीद आप लोग रख रहे हैं? किस प्रकार से जो है वो खामियाजा अब सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो अभी तक शायद बातचीत की टेबल पर भी नहीं पहुंची है। सरकार बातचीत के टेबल पर नहीं पहुंची है, लेकिन पूरे विभागों के लिपिक वर्गीय कर्मचारी एक टेबल पर आ चुके हैं और हम एक ही टेबल पर रहेंगे, क्यों? हम लिपिक साथी हैं। लिपिक साथी जब एक हो गए, इस सरकार को चलाता कौन है? लिपिक साथी चलाते हैं। अब अगर लिपिक साथियों की अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम इस सरकार की चूल हिलाने का काम करेंगे। जी, तो सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करेंगे। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, भयंकर गर्मी इस वक्त पड़ रही है और ऊपर से बहुत सारी जगहें तो ऐसी हैं जहां पर भयंकर बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारियों का हौसला वैसा ही बरकरार है। उसी प्रकार से अपना हौसला बरकरार रख करके अपने धरने पर बैठे हैं, अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल को जारी रखे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं। अब देखना यही है कि क्या मांगों पर जो हरियाणा सरकार है वो विचार करती है या नहीं करती है, और अगर करेगी तो किस प्रकार का फैसला जो है हरियाणा सरकार लेने वाली है। तो बड़ी बात यही है। हालांकि यहाँ आपने देखा कि तमाम जो संगठन है उनके जो पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि आने वाला जो समय है वो सरकार के लिए मुश्किलों भरा होने वाला है। तो ये बड़ी बात यही है कि सरकार शायद मुश्किलों में नहीं फंसना चाहेगी, तो कहीं ना कहीं बातचीत का जो रास्ता है वो सरकार को भी खोलना चाहिए। तो लगातार हम आप तक जो सूचनाएं हैं वो पहुंचा रहे हैं। देखते हैं कि आने के बाद जो होगा, किस प्रकार का जो फैसला जो आगे हो सकता है वो भी आप तक पहुँचाएँगे। तो लगातार आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचनाओं के साथ आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।